अब हम जानेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो एक टीचर भी थे, एक पत्रकार भी थे और एक हमारे बहुत सच्चे देशभक्त, जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपने देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी। तो आज हम बात करेंगे मराठा अखबार और केसरी अखबार के संपादक बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में। तो बाल गंगाधर जी तिलक जो सच्चे अर्थ में एक देशभक्त थे, जिन्होंने बहुत सारे आंदोलन चलाए, स्वदेशी आंदोलन भी चलाया था। तो उनका जन्म, ये हमारी कक्षा 5 की हिंदी की किताब में पाठ 11 है, कक्षा 4 की सॉरी। इनका जो जन्म है वो हुआ था 23 जुलाई 1856 को। सब याद कर ले, कब हुआ था इनका जन्म? 23 जुलाई 1856 को। अभी हमारा राज्य उत्तर प्रदेश, तो महाराष्ट्र राज्य में, महाराष्ट्र राज्य के कोंकण जिले के रत्नागिरी नामक जगह पर इनका जन्म हुआ। ये बचपन से ही बहुत ज्यादा ही तेज दिमाग के थे। एक बार सभी ने, एक अध्यापक ने छात्रों को कुछ प्रश्न हल करने के लिए दिए, सबने करके बताए, लेकिन एक बच्चा चुपचाप बैठा रहा। जब एक बच्चे से पूछा, भाई तुम क्यों नहीं बता रहे? तो उन्होंने कहा, जी मैंने तो पहले ही कर लिया, मस्तिष्क में, अपने माइंड में। माइंड में? तो उन्होंने एकदम से माइंड में करके बता दिया। तो ये बाल गंगाधर तिलक ऐसे थे जो सवाल मन ही मन में कर देते थे, मौखिक। अभी हमें भी टाइम लगता है करने में, लेकिन मौखिक ही सवाल कर देते थे। महाराष्ट्र की रत्नागिरी नामक पर इनके पिता गंगाधर राव और माता इनकी पार्वती बाई। इनके बचपन का नाम केशव था। ये बेटा थे, तो बेटा होने के कारण इनको इनके माता पिता बाल कहकर पुकारते थे, बाल कहते थे, तो बाल से इनका नाम पड़ गया बाल गंगाधर। गंगाधर इनके पापा का नाम था, वो ऐड हो गया और ये बन गए बाल गंगाधर तिलक। देखो, हम सभी के बचपन में फेवरेट सब्जेक्ट होते हैं, आपके भी हैं, किसी का गणित है, किसी का हिंदी है। तो इनका जो फेवरेट सब्जेक्ट था वो गणित, इतिहास, हिस्ट्री और संस्कृत। ये तीन इनके बहुत मतलब ऐसे विषय थे फेवरेट, जिनको पढ़ना पसंद करते थे। गणित किस किस का फेवरेट है यहाँ पर? किसी का फेवरेट? वेरी गुड। ऐसे ही इनका था। ये सवाल इतनी कठिन से कठिन प्रश्नों के उत्तर बहुत जल्दी कर देते थे। मैं बताऊं, जब 21 साल के हुए 1877 में इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। बीए उस टाइम पे उत्तीर्ण कर लिया जब लोग 10वीं ही बहुत, मैट्रिक बहुत ज्यादा मानी जाती थी। इन्होंने बीए करके दिखा दिया 21 साल पे। ये टीचर भी थे, प्रोफेसर भी रह चुके हैं। और उसके बाद इन्होंने एक हमारे न्यूज़पेपर छापे, केसरी मराठा। ठीक है, केसरी जो पेपर है वो मराठा में है और मराठा इंग्लिश में है। मराठा जो न्यूज़पेपर है वो इंग्लिश में छपता था। इनके पेपर में देशभक्ति की भावना होती थी। इनके पेपर पढ़कर लोग देशभक्ति की भावना भरती थी उनके अंदर, और वो देश के लिए कुछ करने गुजरने के लिए मेहनत करते थे। और इनसे तंग आकर अंग्रेजों ने बार बार जेल में डाला। एक बार इन पर राजद्रोह का मुकदमा ही लगा दिया। सन 1908 में इन्हों को मांडला की जेल में डाल दिया। मांडला म्यांमार में ऐसी जेल थी ना, जहाँ पर जो भी जाता था बीमार होकर ही आता था। बहुत गंदगी रहती थी, किसी को टीबी होता था, किसी को कुछ होता था। तो ये 6 साल वहाँ पर रहे और इन्होंने 6 साल खाली नहीं व्यतीत किए जेल के अंदर भी। जेल के अंदर भी इन्होंने काम किया। इन्होंने अपनी, सभी बच्चे इधर देखें, इन्होंने अपनी जेल में भी पुस्तकें लिखी, 3 पुस्तकें लिखी। सबसे पहली पुस्तक जो आपसे बार बार पूछी जाएंगी, और आज ही नहीं कोई पूछेगा, मैं पूछ रहा हूं, आपको जीवन के किसी मुकाम पर कोई भी एग्जाम दोगे आपको पूछी जाएंगी। पहली किताब का नाम था गीता रहस्य। दूसरी किताब का नाम यह है गीता रहस्य। पहली किताब का नाम है गीता रहस्य, दूसरी किताब का नाम है ओरियन, तीसरी किताब का नाम है आर्कटिक होम इन वेदास। इन्होंने 3 किताबें जेल के अंदर भी लिखी। इन्होंने देश के लिए, जब हमारा सन 1905 में बंगाल विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने, तो उसका भी इन्होंने विरोध किया था, बंग आंदोलन किया था। लाल बाल मशहूर थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। और ये देश की सेवा करते करते एक दिन ये भी सभी लोगों की तरह हमें चले गए छोड़कर। और जो तारीख थी वो याद रखेंगे, उस दिन असहयोग आंदोलन शुरू होने वाला था। उस दिन इनकी डेथ हुई 1 अगस्त सन 1920। तो ये इनकी जो डेथ हुई, इनका निधन हो गया, मृत्यु हो गई 1 अगस्त सन 1920 को।
लेकिन इनके विचार देशभक्ति के नहीं मरे, और वही विचार आगे जाके भगत सिंह में आए, वही चंद्रशेखर आजाद में आए, और वही सुभाष चंद्र बोस में आए, और सभी ने मिलकर हमारे देश को आजाद कराया है, और उनके विचार आज भी हम लोगों में जिंदा है।